ये लड़का दावा करता है कि ये मंगल ग्रह से आया है। इसका नाम बोरिस है। ये रसिया का रहने वाला है। इसका कहना है कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ये मंगल ग्रह में रहता था और मंगल ग्रह में लोगों की हाइट 7 फीट तक होती है। अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो इस लड़के का कहना है कि 35 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाता है और मंगल ग्रह के लोग ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। और इस लड़के ने बताया कि मंगल ग्रह के लोगों के पास कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिससे अंतरिक्ष में कहीं भी जाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के कुछ समय बाद ही बोरिस और उनकी मां गायब हो गईं। इनका किसी को नहीं पता कि ये कहां गए। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा गया है। क्या ये सच में मंगल ग्रह से आया है? अगर मंगल ग्रह से ये आया है तो वहाँ पे जीवन कैसे खत्म हुआ? आपको क्या लगता है, क्या कभी मंगल ग्रह पर भी जीवन रहा होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको लगता है कि मंगल ग्रह पर लोग अभी रहने के लिए जमीन ले रहे हैं, बट कोई भी अभी वहां रहता नहीं, क्योंकि पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हर प्रकार की सुविधा है हम इंसानों के मतलब की। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी वहां इंसानों को बसाने की होड़ में लगे हुए हैं। मंगल हमारे पृथ्वी से 130 मिलियन की दूरी पर है और मंगल पृथ्वी के मुताबिक काफी ठंडा भी है। इसी वजह से मंगल लाइफ के हैबिटेबल जोन में नहीं आता। जहाँ हैबिटेबल जोन ना हो वहाँ पानी लिक्विड नहीं रहता। यही कारण है कि मंगल पर आज भी कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं मिलती। लेकिन मार्शल रोबोटों ने ऐसे कई सबूत खोजे हैं जिससे यह पता चलता है कि कभी मंगल पर भी नदियां बहा करती थी। लेकिन ऐसे में यह भी संभव है कि वहां पहले लाइफ रही होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर भी लाइफ का पैदा होना एक बहुत बड़ा रहस्य है। पेंसपार्मिया हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी पर भी जीवन अंतरिक्ष से ही आया है। वहीं कई वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से ही आया है, बट इस बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जब मंगल पर जीवन था तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल जब भी कोई ग्रह बनता है तो वह एक आग का गोला ही होता है और उसका तापमान काफी ज्यादा होता है। हमारी पृथ्वी भी 4.5 अरब साल पहले लावे से सनी हुई थी। धीरे धीरे लाखों साल लगे इसे ठंडा होने में। वहीं मंगल का तापमान भी पहले काफी अधिक था। मंगल को भी इस भयंकर तापमान की अग्नि को ठंडा करने में लाखों साल लग गए। तब तक मंगल पर भी जीवन की आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। 3.8 अरब साल पहले एस्ट्रॉइड की बारिश हुई। ये बारिश लगातार 2 करोड़ साल तक हुई। इन्हीं एस्ट्रॉइड की बारिश की वजह से पृथ्वी पर पानी आया। उस वक्त सभी ग्रह एस्ट्रॉइड की मार झेल रहे थे। इस एस्ट्रॉइड की मार से मंगल भी नहीं बच पाया। मंगल ग्रह पर भी एस्ट्रॉइड की वजह से ही पानी आया और इसी पानी के कारण वहाँ जीवन भी विकसित हुआ होगा। जहाँ पृथ्वी पर पहले माइक्रोबियल लाइफ के लिए पृथ्वी के महासागरों के नीचे होने वाली जोथर्मल वेट्स की एक्टिविटीज जिम्मेदार थी, वहीं मंगल ग्रह पर भी अरबों साल पहले ही जोथर्मल एक्टिविटीज मौजूद थी। पृथ्वी पर मौजूद लाइफ सिंबल लाइव फॉर्म में अरबों साल के समय से आज तक लाइव कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है। लेकिन मंगल सूर्य से काफी दूर होने की वजह से पृथ्वी के अपेक्षा मंगल का तापमान काफी जल्दी ठंडा हो गया। इसी वजह से मंगल के गिरते तापमान की वजह से वहां मौजूद पर माइक्रोबैक्टीरिया लाइफ खत्म हो गया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार एक समय पहले मंगल भी पृथ्वी की तरह स्नोबॉल बना हुआ था। साल 2014 में नासा के रोबोट ने मंगल की एक तस्वीर ली थी जिसमें गोल पत्थर दिखाई दिए थे। ऐसे गोल पत्थर हजारों साल से पानी के बहाव के कारण बनते हैं। मंगल ग्रह पर कई ऐसी घाटियां हैं जो पानी बहने के संकेत देती है। आपको पता होना चाहिए कि मंगल पर मौजूद ओलंपस माउंटेन एक एक्टिव वोल्केनो है और ये पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल पर वोल्केनो एक्टिविटीज काफी सक्रिय है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाली आइस एज खत्म हो गई। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगा और ऐसे में ये बर्फ पिघलने के कारण पानी बहने लगा होगा। लेकिन लाखों करोड़ों साल तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करना संभव नहीं था। ऐसे में उस समय मंगल पर मौजूद ऐसी जगह जहाँ वोल्केनो एक्टिविटीज होती रहती थी वहाँ एक हैबिटेबल जोन बन गया। इसी वजह से मंगल पर फिर बैक्टीरियल लाइफ पैदा हुई होगी। उस समय पृथ्वी पर आदर्श तापमान की स्थिति लगातार मेंटेन थी, जिस वजह से पृथ्वी पर मौजूद बैक्टीरियल लाइफ ने लगातार ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में इन बैक्टीरिया ने पृथ्वी को ओजोन से भर दिया। जब सूरज की रोशनी इस ओजोन परत पर पड़ी तो यह ओजोन गैस में बदल गई और इसी वजह से पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत बनी। अगर ये ओजोन परत न होता तो पृथ्वी पर लैंड लाइफ पैदा ही नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ मंगल पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया था। मंगल पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से वहाँ लैंड लाइफ के पैदा होने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड भी नहीं थी और यही कारण है कि अरबों साल में पृथ्वी पर सारी आइडियल कंडीशंस बनती गई जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ बन जाए। वहीं मंगल पर पैदा हुआ जीव भी टेम्परेचर कम होने की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गए होंगे। वहीं पृथ्वी पर लगातार लाइफ कई रूपों में बदलती गई और अगले करोड़ों साल बीतने पर पृथ्वी पर कई भीमकाय शरीर
वाले डायनासोर जैसे कई जीव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने लगातार 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन पृथ्वी पर गिरे माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एस्टेरॉयड ने इस प्रजाति को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी कई लाइफ बच गई। इसके बाद स्तनधारी जीव इस माहौल में धीरे धीरे पनपने लगे, जिससे कई करोड़ों सालों में लाइफ ने कई करवटें ली और पृथ्वी पर लाखों स्पेसीज पैदा होने लगे। 60 मिलियन साल तक चले इस एवोल्यूशन में बंदर से लेकर इंसान जैसी कई प्रजाति का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक एक बार नहीं बल्कि 5 बार ऐसे महाप्रलय ने लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, पर इसके बावजूद पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हो गया। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भले ही मंगल पर पृथ्वी से पहले लाइफ हुई भी होगी, तो भी लगातार हैबिटेबल जोन में न होने की वजह से मंगल पर जीवन खत्म हो गया होगा, लेकिन वहीं पृथ्वी पर जीवन लगातार सरवाइव करता गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह पृथ्वी पर जीवन कई बार पैदा हुआ और फिर खत्म हो गया, इसी तरह मंगल पर जीवन नष्ट तो हुआ, लेकिन जीवन की आइडियल कंडीशन लगातार न रहने की वजह से फिर जीवन पनप ही नहीं पाया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से मंगल पर जीवन की समाप्ति हुई होगी, बट ये सिर्फ हमारी कल्पना ही है, क्योंकि आज तक जितनी भी मंगल की छानबीन की गई है, वहाँ पर किसी को भी किसी भी प्रकार का जीवाश्य का एक भी कोई एविडेंस नहीं मिला, न ही वहाँ की मिट्टी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला जिससे हम वहाँ किसी भी पौधे को लगा सकें। इसीलिए हम क्लियर नहीं बोल सकते कि मंगल पर कभी कोई जीवन रहा भी होगा, बट ये कंफर्म है कि मंगल में पानी है। पर आज तक वैज्ञानिक भी ये पता नहीं कर पाए कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर जीवन मंगल से ही आया हो। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।